ड्रामा की स्टार्टिंग अमेरिका की एक ब्रेकिंग न्यूज़ से होती है जिसमें हमें बताया जाता है ये जिनपिंग जिन्हों की डेथ हो चुकी है उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम डेप्थ लिया है और उनकी डेथ की वजह से उनकी ये फैमिली की जितनी भी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी वो सभी बैंकरप्ट हो चुकी है। इसी बीच हमें हमारी ड्रामा की फीमेल लीड को दिखाया जाता है। सो गाइज ये है हमारे ड्रामे की फीमेल लीड, ये जिया गुनसन। गाइज मैं इसे जिया कहूँगी। जिया के घर पर पुलिस आई होती है उसे ट्रांसपेरेंसी के केस में अरेस्ट करने के लिए, जिस पर जिया उन लोगों से कहती है उन लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है बिकॉज ये उसके फादर का घर है। लेकिन फिर भी पुलिस जिया को अरेस्ट कर लेती है और जिया को कोर्ट में पेश किया जाता है जहां पर जिया खुद को इनोसेंट प्रूफ नहीं कर पाती है और उसे ट्रांसपेरेंसी के लिए 3 साल की सजा सुनाई जाती है। तभी जिया को कुछ पुरानी बातें याद आती है जहाँ पर जिया की फ्रेंड ने उससे कहा था क्या जिया जानती है उसके फादर की कंपनी में क्या चल रहा है, जिस पर जिया ने कहा था वो हेडक्वार्टर्स में काम करती है इसीलिए उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। प्रेजेंट में जिया डिसाइड करती है वो वापस चाइना जाएगी और सारे सच का पता लगाएगी। अब हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिया वापस चाइना आई थी और जब वो एयरपोर्ट पर थी तो कोई बॉडीगार्ड टाइप पर्सन उस पर नजर रख रहा था और उसके आने की खबर किसी और पर्सन को दे रहा था। एयरपोर्ट के बाहर भी जिया पर किसी ने नजर रखी होती है। जिया वहां से टैक्सी लेकर चली जाती है। बीच रास्ते में टैक्सी ड्राइवर जिया को बताता है एक कार उन दोनों को फॉलो कर रही है, क्या जिया उस कार को जानती है? तभी वो कार आकर उस टैक्सी का रास्ता रोक लेती है और उस कार के अंदर से निकलता है हमारे ड्रामे का मेन लीड सू चैन। और मैं बता दूं सू चैन जिया का एक्स बॉयफ्रेंड है। जिया सू चैन को देखते ही पहचान जाती है। सू चैन जिया से कहता है उसे लगा था जिया 3 साल से अब्रॉड में रह रही है तो वो उसके बारे में भूल गई होगी। जिया सू चैन से कहती है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहा है, जिस पर सू चैन कहता है जिया को कुछ भी समझने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस उसके साथ चले। सू चैन जिया का हाथ पकड़कर ले जाने लगता है तो जिया सू चैन का हाथ जोर से झटक देती है। सू चैन जिया को बताता है वो 3 साल से जिया के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है इसीलिए उसे पता चल गया कि जिया वापस से चाइना आने वाली है। जिया वहां से जाने लगती है तो सू चैन उसे रोक लेता है। सू चैन जिया से कहता है उसने जिया का वेट किया है ताकि वो जिया से अपनी वो चीज ले ले जो कि जिया ने उसे छीन ली है, जिस पर जिया कहती है उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और उसने सू चैन की कोई चीज नहीं ली है, जिस पर सू चैन कहता है लगता है जिया भूल गई है बिकॉज जिया ने प्रॉमिस किया था कि वो सू चैन से वेडिंग करेगी और वो इस बारे में ही कह रहा है। सू चैन जिया को लेकर होटल आता है लेकिन जिया अभी भी सू चैन से कहती है वो उसे जाने दे, लेकिन सू चैन तो जिया को फोर्सफुली किस करने लगता है। कुछ टाइम के बाद जिया भी सू चैन को किस करने लगती है लेकिन बाद में जब उसे रियलाइज होता है तो वो सू चैन को खुद से दूर पुश कर देती है। सू चैन जिया से कहता है जिया ने ही सू चैन से उससे शादी करने के लिए कहा था लेकिन इन 3 सालों के अंदर जिया ने कभी भी सू चैन के बारे में सोचा भी नहीं। साथ ही सू चैन जिया को ये भी बताता है जब जिया के फादर की डेथ हो गई थी तो सभी लोगों ने एक दूसरे को बिट्रे करना स्टार्ट कर दिया था और सू चैन ही वो पर्सन था जिसने जिया के फादर की डेथ बॉडी को कलेक्ट किया था। इनफैक्ट अगर सू चैन जिया को ये नहीं बताता तो जिया अपने फादर को लास्ट टाइम देख भी नहीं पाती। ये सुनने के बाद जिया सू चैन को पकड़ लेती है और कहती है क्या सू चैन उससे इतनी नफरत करता है कि वो जिया के फादर को पीसफुली इस वर्ल्ड से जाने भी नहीं देना चाहता। सू चैन जिया से जब खुद का हाथ छुड़ाता है तो जिया को थोड़ा सा धक्का लगता है जिसकी वजह से वो फ्लोर पर नीचे गिर जाती है और सू चैन जिया की तरफ एक रिंग फेंकता है और कहता है जिया उससे शादी कर ले। इसके बाद सू चैन जिया को उसकी चीजें वापस कर देगा। ये कहने के बाद सू चैन उस रूम से चला जाता है और जिया नीचे बैठकर बहुत रोने लगती है। देन हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी मेकअप आर्टिस्ट मिलकर जिया को तैयार कर रही थी बिकॉज आज जिया की सू चैन से वेडिंग होने वाली थी। मेकअप आर्टिस्ट जिया से कहती है वो लोग जिया से बहुत ही ज्यादा जेलस है बिकॉज जिया की शादी सू चैन से होने वाली है। दूसरी तरफ हम एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि सू चैन को कॉल करके कहता है ब्रदर आप कहाँ हो, जिस पर सू चैन कहता है वो प्लान के अकॉर्डिंग सारा काम जारी रखे और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि प्लान ये था कि सू चैन इस वेडिंग में नहीं आने वाला है। वो मैन सू चैन को बताता है इस वेडिंग में जी क्यान मू भी आया हुआ है। सो गाइस ये है जी क्यान मू और इस ड्रामे में क्या रोल होने वाला है ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। अभी उस वेडिंग हॉल की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है
है और तभी एंट्री होती है ब्राइड जिया की। जिया उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। सभी लोग जिया के बारे में बात कर रहे थे कि वो कौन है और कहाँ से आई है, बिकॉज सूचन ने पहले कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड का मेंशन नहीं किया था। तभी उस वेडिंग हॉल में वही न्यूज बताई जाती है जो कि हमें ड्रामा की स्टार्टिंग में बताई गई थी। इसके साथ में ये भी बताया जाता है कि जिया अपने फादर के पैसों को चुरा कर 3 साल के लिए अब्रॉड भाग गई थी। ये सब कुछ सुनने के बाद जिया को बहुत ही बुरा लगता है और वो रोना स्टार्ट कर देती है। तभी कियान जिया के पास आता है और वो जिया से कहता है, इन सब से ये साफ साफ क्लियर होता है कि सूचन ने यहाँ पर सिर्फ जिया को एम्बैरेस करने के लिए बुलाया है और वो जिया का हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगता है। तभी वहां पर सूचन की एंट्री होती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।